दोनों ग्रुपों की फायरिंग हुई है। टिक टॉक वाली भी प्रॉब्लम यहाँ पे है। अख्तर ग्रुप का एक बंदा और रासब ग्रुप के 6 बंदे जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये जो मर्डर हुए हैं इन लोगों के पास वेपन थे, वो दूसरा जो अख्तर ग्रुप है उनके वेपन उठा के ले गया है। अख्तर ग्रुप का उसका नाम ज़हूर फ़जूरी है, वो इश्तिहारी था हमारा 302 का। और ये जो बंदे मर्डर हुए हैं इनके खिलाफ भी मुकदमे लड़ाई झगड़े के थे। दोनों तरफ के जो लोग हैं इनके सबका रिकॉर्ड है। अभी तक हमने 4 मुलज़म हमारी हिरासत में आ गए हैं और बाकी भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। जो अख्तर है उन्हें शुबा था कि ये जो रासब ग्रुप है इन लोगों ने मेरे बेटे को मरवाया है, तो इन्होंने उसको अपनी सफाई दे दी कि हम इसमें मुलव्वस नहीं है। लेकिन अख्तर इस बात पे मुतमिन नहीं था, तो उसके बाद फिर इनके ये झगड़े शुरू हुए और चलते चलते आज नौबत यहाँ तक आ गई। टिक टॉक वाली भी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोग टिक टॉक पे भी अपने असला रोनुमा करना, एक दूसरे को मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ देना, उससे भी कुछ इंसिडेंट्स हमारे यहाँ हुए हैं। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल सलाम मिर्जा। नाज़िम, गुजरात में यकम रमज़ानुल मुबारक को गुजरात के इलाका है डिंगा, जहां पर कत्ल की एक लर्ज़ाहिद वाक़या पेश आता है जिसकी पूरे पंजाब में गूंज होती है और उसके बाद गुजरात की पुलिस हरकत में आती है और 3 मुलज़मान को उस केस में जो है पकड़ लेती है। टोटल 7 जो अफराद हैं वहाँ पर कत्ल हो जाते हैं 2 ग्रुप्स के। उस हवाले से जानेंगे, मेरे साथ SP रियाज नाज साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर ये बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आ गया गुजरात में? इनफैक्ट 2 ग्रुप हैं, रासब ग्रुप और अख्तर ग्रुप। दोनों ये डिंगा खुर्द के रिहायशी हैं। इनकी पिछले 1.5-2 साल से आपस में मुखालफत चल रही है और मुख्तलिफ दोनों फरीक़ैन ने एक के खिलाफ मुकदमे करवाए हुए हैं। तो ये इसी सिलसिले में चकमियाना के करीब जो है अख्तर ग्रुप जो है और रासब ग्रुप, इनकी आपस में मुतारफ ग्रुप फायरिंग हुई है, जिसमें अख्तर ग्रुप का एक बंदा और रासब ग्रुप के 6 बंदे जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये वाक़या पेश कैसे आ गया, क्यों पेश आया, इसके पीछे मुहरकात क्या है? इनके पीछे आपस पुरानी दुश्मनी वही जो एक दूसरे की बात है कि बेसिकली ये जो अख्तर है इसके बेटे के साथ झगड़ा हुआ था, उसका पर्चा हुआ था 324 का। तो उन्हें शुबा था कि ये जो रासब ग्रुप है इन लोगों ने मेरे बेटे को इसमें ज़ख्मी किया या मरवाया है, तो इन्होंने उसको अपनी सफाई भी इलाकाई रस्म व रिवाज के मुताबिक दे दी कि हम इसमें मुलव्वस नहीं है। लेकिन अख्तर इस बात पे मुतमिन नहीं था, तो उसके बाद फिर इनके ये झगड़े शुरू हुए और चलते चलते आज नौबत यहाँ तक आ गई है। अच्छा, कहा जा रहा है कि उस गाड़ी में 2 बंदे और थे जो वहां से फरार हुए हैं। वो कौन लोग थे और इनका जो शनाख्त हुई है, इनके पास भी कहा जा रहा था वेपन है, तो उस पर क्या पुलिस ने डील किया? ये जो मर्डर हुए हैं इन लोगों के पास वेपन थे और इनके वेपन वो उठा के ले गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि दोनों ग्रुपों की फायरिंग हुई है, मुतारब ग्रुपों में फायरिंग हुई है। वो दूसरा जो अख्तर ग्रुप है उनके वेपन उठा के ले गया है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं आई कि इनके साथ 2 और बंदे थे जो मौका से फरार हुए हैं। ये दौरान तफ्तीश अगर कोई बात आएगी तो सामने आ जाएगी। ताहम जो बंदा उनका मर्डर हुआ है अख्तर ग्रुप का, उसका नाम ज़हूर फ़जूरी है, वो इश्तिहारी था हमारा 302 का। और ये जो बंदे मर्डर हुए हैं इनके खिलाफ भी मुकदमे लड़ाई झगड़े के थे। दोनों तरफ के जो लोग हैं इनके सबका रिकॉर्ड है। अच्छा, अब तक कितनी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और टीमों की कितनी अचीवमेंट हो चुकी है अब तक? 3 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम DSP खारियाँ की क़यादत में है, एक DSP सरायल मगीर और तीसरी जो है हमारे DSP OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के हैं उनकी। और मैं खुद उनको और DPO साहब खुद उनको हम लीड कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 मुलज़म हमारी हिरासत में आ गए हैं और बाकी भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, वो टीमें किस बेस पे बनाई गई? ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस है या CCTV की मॉनिटरिंग के साथ आप कर रहे हैं? तो उस पे क्या मुलज़मान कब तक शिकंजे में होंगे, क्या डेडलाइन है आपकी अपने जो DSP साहिबान हैं? ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहे हैं। IT की टीमें हमारी तीनों टीमों के साथ अटैच हैं, तो उस बेस पे हमारे इंफॉर्मेशन जो मुखबर हैं वो भी हमने कायम किए। उस बेस पे हम रेड कर रहे हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबियाँ हो रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा ये वाक़यात इस तरह के रूनमा होना, ये गुजरात की एक वाइब कल्चर है या टिकटॉक है जिस पर आए रोज़ वेपन के साथ वीडियोस लगती हैं, इसके पीछे क्या टिकटॉक और दूसरे मुहरकात भी हैं? टिकटॉक भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें तो खालिस्तान इनका मुखालफत है आपस में दोनों ग्रुपों की। लेकिन टिकटॉक वाली भी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोग टिकटॉक पे भी अपने असला का रोनुमा करना, नुमाइश करना या एक दूसरे को मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ देना, उससे भी कुछ इंसिडेंट्स हमारे यहाँ हुए हैं। उसके लिए भी हम लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। बल्कि जो लोग सोशल मीडिया पे अपना वेपन डिस्प्ले करते हैं, आए दिन हमारे पास पर्चे होते हैं, उस पर भी हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। अच्छा, इसमें गुजरात में आए रोज़ इस तरह के जो दुश्मनीदार बंदे हैं उनकी इस तरह के वाक़यात आ जाते हैं, तो उसको गुजरात पुलिस उनकी तरफ से क्या मैसेज है और उनको किस तरह डील किया जा रहा है? देखें जी, IG साहब और CM साहिबा की डायरेक्शन पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मसालती कमेटियां थाना लेवल पे बना दी हैं और वो कमेटियां काम करेंगी सिर्फ और सिर्फ पुरानी दुश्मनियों वाले ग्रुप्स पे।
تو اس کے لیے ہر تھانہ لیول پہ ٹیم بنی ہے جس میں ہم نے علاقہ کے اچھے شریف لوگوں کو شامل کیا ہے, علاقہ کے سیاستدان جو ہیں ان کو شامل کیا ہے, متعلقہ SHO, DSP, ایون میں خود اس میں شامل ہوں, اور ہم ان لوگوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں کہ یہ قتل و غارت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو صلح کی طرف لے کے آئیں. اس پہ کام ہم نے شروع کر دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور لوگوں کو ہم اس چیز پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاف کر دینا سب سے بڑا بدلہ ہے اور معافی مانگ لینا سب سے بڑی بہادری ہے. اللہ کی رضا کی خاطر, علاقے کے امن کی خاطر, اپنی آنے والی نسلوں کو جرائم کی دنیا سے بچانے کی خاطر آج کے جو بزرگ ہیں انہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے, صلح کی طرف آنا چاہیے تاکہ ہمارا مستقبل, ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہیں. ناظرین, آپ نے سنا SP ریاض ناز صاحب, انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا, کیا محرکات تھے اس کے کیس کے, اور اس میں اب تک کتنے ملزمان کو جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اپنے قریبی سیٹھی اسٹور پر وزٹ کریں اور حاصل کریں نیو ونٹر کلیکشن پر 50% تک کا بڑا ڈسکاؤنٹ. سیٹھیز, a complete family store.